हेलो दोस्तों, वेल्दी शो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 105 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 1.5% तक की गिरावट दिखाई। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में स्टॉक ने यहाँ पर 8.5% तक की गिरावट हमको दिखाई दी है। अगर हम 1 मंथ का डेटा देखेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक ने यहाँ पर जो है लगभग 6% तक की गिरावट दिखाई दे रही है। तो स्टॉक जो है वो अब तक जो है अच्छे खासी गिरावट में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टॉक का बिजनेस और स्टॉक का जो फंडामेंटल बहुत ही अच्छे है, तो हम स्टॉक को स्विंग के लिए क्यों देखेंगे और क्यों देखना चाहिए, इसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को बने रहिए। अगर हम स्टॉक का वॉल्यूम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेडेबल जो है वो 42% के आसपास है, यानी कि बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी हमको ट्रेडेबल दिख रही है। अगर हम हिस्टोरिकल डाटा से अगर वॉल्यूम देखेंगे तो स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो पिछले कई दिनों से स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो करोड़ों में वॉल्यूम आ रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पर कि स्टॉक इतना स्मॉल कैप होने की वजह से भी स्टॉक में जो है वॉल्यूम बहुत ही अच्छा खासा आ रहा है। यानी कि यहाँ पर बिग मनी स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसे हमें इस वॉल्यूम से पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 47,430 करोड़ का है। यहाँ पर करंट प्राइस जो है 105 की है। हाई लगाया था स्टॉक ने 118 का और लो 96 रुपये का यहाँ पर लगाया था। स्टॉक भी अगर हम देखेंगे तो 105 की है। इंडस्ट्री भी 33.5 की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम आर की बात करेंगे तो आर यहाँ पर 11.4% की है और यहाँ पर 8.41% की आर हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू यहाँ पर 10 की हमको दिखाई दे रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट जो है तो 1409 करोड़ का डेप्ट हमको कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में यहाँ पे सेल्स में भी अच्छी खासी हमको यहाँ पर ग्रोथ जो है दिखाई दे रही है। उसके एक्सपेंसेस में हमको भी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है क्वार्टरली रिजल्ट में। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हर एक क्वार्टर में जो है यहाँ पर सेल्स में जो है अच्छी खासी हमको बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अगर हम मार्च 2020 की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्च 2021 में भी, उसके बाद 22 में भी, उसके बाद 23 में और 24 में यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ है। यहाँ पर अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर कंटिन्यूसली हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी जो है अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है और कंपनी अच्छी खासी ग्रोइंग फेज में अभी लग रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे रिटर्न बना कर दे सकती है और कंपनी के फंडामेंटल जो है वो अच्छे हमें को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में यहाँ पर 76% तक की होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर के पास है। लगभग 6.5% तक की होल्डिंग एफआई के पास, डीआई के पास 10% तक की होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पर जो है 7.5% तक की होल्डिंग है। यहाँ पर हमको एफआई और डीआई की होल्डिंग से ये पता चलता है कि यहाँ पर स्टॉक में जो है पोटेंशियल है और स्टॉक आने वाले कुछ दिन में अच्छा खासा हमको रिटर्न बना कर दे सकता है। ये जो स्टॉक है वो स्टॉक हमारा जो है वो डीमार्ट के स्टॉक की तरह ही हमको आने वाले दिनों में कुछ रिटर्न बनाकर दे सकता है, ऐसा हमें इस फंडामेंटल डाटा से पता चल रहा है। अगर हम स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो चार्ट पैटर्न पे आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है अभी अप ट्रेंड में ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टॉक अगर देखोगे आप तो यहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद स्टॉक ने एक लो लगाया, फिर अभी ओपन होते ही स्टॉक अभी अप ट्रेंड में हमको जाने के लिए दिख रहा है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर एक प्राइजेक्शन जो है वो प्राइजेक्शन फॉर्म हुआ है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो प्राइजेक्शन कौन से मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद स्टॉक में यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट है, ऐसा हमें स्टॉक से अभी प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर बन गया तो स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा हमको यहाँ पर प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद आप स्विंग के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक के अगर फंडामेंटल देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है स्टॉक का बिजनेस जो है बिजनेस भी बहुत अच्छा खासा है। स्टॉक में हमने जो वॉल्यूम देखा यहाँ पर स्मार्ट मनी एफ आई डी आई दोनों भी इंटरेस्टेड है, यानी कि इसलिए इससे डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है
आने वाले दिनों में कुछ अच्छा करने वाला है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, इसका स्टडी करो और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जय हिंद।